बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी टीचर शहला मोहम्मद सिद्दीक और आज मैं आप लोगों के साथ मौजूद हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली क्लास के साथ। तो आइए आज की पहली क्लास का आगाज करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में हम 3 सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो हम पढ़ेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 के सॉफ्टवेयर का क्या पर्पस है और इसे किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। वर्ड का सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। टेक्स्ट से रिलेटेड, टाइपिंग से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम वर्ड के सॉफ्टवेयर पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेटर, सीवी, एप्लीकेशन, फैक्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, स्कूल पेपर, थीसिस, नोट्स, XYZ। तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जितना भी काम है वो हम सारा करते हैं वर्ड के सॉफ्टवेयर पे और पूरी दुनिया में ये सॉफ्टवेयर इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इस सॉफ्टवेयर को अब हम ओपन करने जा रहे हैं। आपके पास इस तरह से डेस्कटॉप पर आपके सॉफ्टवेयर नजर आ रहे हैं और सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट किस तरह से बनाए जाते हैं वो मैं आपको पिछली क्लास में सिखा चुकी हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो अब आपने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करना है। सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक से आप ओपन करेंगे। माउस के लेफ्ट क्लिक से आपने इस तरह से डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स नजर आ रहे हैं। इन टेम्पलेट्स का क्या काम होता है और इस पर हम किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं वो हम आगे की क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। तो आपने यहाँ क्लिक करना है। ये आपके सॉफ्टवेयर का इंटरफेस नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है और यहाँ पर हम कुछ बार्स को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट बार्स यहाँ पर होती हैं और उन बार्स के क्या नाम है। तो पहले मैं आपको वो बताऊंगी। सबसे ऊपर हमारे पास आ रही है टाइटल बार। टाइटल बार के बाद हमारे पास आ रही है यहाँ पर क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार के बाद ये आ रही है आपके पास मेन्यू बार, यानी कि इस मेन्यू को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेन्यू बार के बाद आपके पास आ रही है प्रॉपर्टी बार, ठीक है जी। और प्रॉपर्टी बार के बाद बॉटम पे हमारे पास आ रही है स्टेटस बार। स्टेटस बार के साथ आपके पास यहाँ पर जूम लेवल आ रहा है कि पेज का जूम लेवल अगर आपने कम या ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। वर्ड के सॉफ्टवेयर में कम से कम जूम लेवल 10% होता है, नॉर्मल जूम लेवल 100 होता है और ज्यादा से ज्यादा जूम लेवल 500% होता है। तो हम इसे नॉर्मल 100% पे ही रखकर काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक और छोटी सी बार आ रही है कि अगर आपको अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी विंडो मिनिमाइज हो जाएगी और जब आप दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। इसी के साथ समटाइम्स आपके पास एक और ऑप्शन आ रहा है रिस्टोर डाउन। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो समटाइम्स आपकी विंडो इस तरह से शॉर्ट हो जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। तो आप जब दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो ये फिट टू विंडो हो जाती है और आपकी सॉफ्टवेयर की विंडो आपकी स्क्रीन के साथ फिक्स हो जाती है और आपको इस तरह से फुल व्यू नजर आता है। इसके साथ आपके पास यहाँ पर क्रॉस यानी कि क्लोज का ऑप्शन है। अगर आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर को क्लोज भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्सर कहलाता है और कर्सर की पोजीशन को आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जहाँ आप डबल क्लिक करेंगे कर्सर वहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि वर्ड का सॉफ्टवेयर हम डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप खुद से टेक्स्ट टाइप कर लें या फिर हम अपना टाइम बचाने के लिए बना बनाया टेक्स्ट इंसर्ट कर लें जिस पर हम प्रैक्टिस कर सकते। तो या तो आप खुद से टेक्स्ट टाइप कर ले जैसे कि व्हाट इज योर नेम, सेकंड व्हाट इज योर फादर नेम, ठीक है जी। एंड देन व्हाट इज योर मदर। तो आपने देखा कि मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमें टाइम हमारा वेस्ट ना हो और हमें सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला पुट करते हैं और वो फार्मूला है इज इक्वल्स टू, मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ और इस साइज इंक्रीज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी अभी। इज इक्वल्स टू RAND, रैंड
और आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, 9 और 0 प्रेस करना है, यानी कि ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। तो आपने देखा कि किस तरह से जल्दी से हमारे पास एक बना बनाया टेक्स्ट इंसर्ट हो गया और अब हम इस पर अपनी प्रैक्टिस के लिए ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। याद रखिएगा कि वर्ड के सॉफ्टवेयर में किसी भी कमांड को अप्लाई करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कमांड अप्लाई तो हो जाएगी, एक्टिव भी हो जाएगी, लेकिन आपके टेक्स्ट पर आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। तो टेक्स्ट को पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है और हम सबसे पहला मेन्यू स्टार्ट करेंगे होम का, और होम के मेन्यू में हम फॉन्ट के कुछ ऑप्शंस को देखेंगे। आज फॉन्ट का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ इसमें इजी ऑप्शंस आज बताऊंगी। तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बोल्ड, यानी कि आपके टेक्स्ट को अगर आपने प्रोमिनेंट करना है, वाज़ेह करना है, तो आपने इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। तो आपने देखा कि किस तरह से आपका टेक्स्ट जो है वो प्रोमिनेंट हो गया। ये आपका प्रोमिनेंट वाला यानी कि बोल्ड वाला टेक्स्ट है और ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है जो हमने सिलेक्ट नहीं किया था। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इटैलिक, यानी कि इटैलिक से आपका टेक्स्ट थोड़ा सा फ्लिप हो जाएगा, यानी कि टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लिप हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आ रहा है अंडरलाइन। अगर आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, अंडरलाइन के साथ आप देखेंगे एक छोटा सा एरो आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन के मजीद और मजीद ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे किस तरह से डिजाइन दिए हुए अंडरलाइन के। तो आप यहाँ से अंडरलाइन पर डिजाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अंडरलाइन पर कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। एरो पे क्लिक करेंगे आप और अंडरलाइन कलर पे आ जाएंगे और जो भी कलर आपको यहाँ से आपकी मर्जी से जो आपको पसंद हो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने अंडरलाइन कलर अप्लाई कर लिया। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट के स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ आ रहा है, एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे बने बनाए स्टाइलिश फॉन्ट के स्टाइल मिलेंगे जो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है इसके साथ फॉन्ट साइज, यानी कि अगर आप फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। 72 यहाँ पर लास्ट साइज आ रहा है। अगर आपको 72 से ज्यादा साइज चाहिए तो फिर आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, यानी कि 75, 80, 90 एंड अबव। नॉर्मल जो फॉन्ट साइज होता है वर्ड के सॉफ्टवेयर में वो 10, 11 और 12 होता है, तो हम इन्हीं फॉन्ट साइज को ज्यादातर यूज करते हैं। इसी तरह से आप इंक्रीज फॉन्ट साइज के ऑप्शन से भी अपने टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से डिक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट को कैंसिल करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके टेक्स्ट को सेंटर कैंसिल कर देगा। आप इस ऑप्शन को यहीं से एक्टिव करेंगे और यहीं से डीएक्टिव करेंगे। ठीक है जी, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपके पास हाईलाइट का। अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर हाईलाइट का कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट कलर, यानी कि वर्ड के सॉफ्टवेयर में जो डिफॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक होता है। अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो ब्लैक में ही लिखा जाएगा। तो मैं ये चाह रही हूँ कि इस पैराग्राफ का फॉन्ट कलर मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, कोई और कलर चाहिए। तो आप फॉन्ट कलर पे आएंगे और इस तरह से आप कोई भी कलर अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इस तरह से आपने देखा कि फॉन्ट के सेक्शन के हमने कुछ ऑप्शन आज पढ़े हैं और कुछ ऑप्शन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।